बज रहे हैं शाम, हो गई है मतलब 4:30 होने वाले हैं। तो गुड इवनिंग। अभी मैं धो रही हूँ कपड़े, अभी मैंने सिलाई की। दुकान पे से अपनी शॉप पे से आई थी मैं 1:30 बजे। सुबह गई थी कोचिंग 10 बजे, तो वहाँ से आई थी मैं 12 बजे के करीब। फिर मैं बैठी थी अपनी शॉप पे 1 बजे तक 1 घंटे बैठी थी मैं दुकान पे। कपड़े डाले भिगोए, फिर मैंने सिलाई की, एक ब्लाउज सिला और अब 4:30 हो चुके हैं। तो चलो कपड़े धुल ले। फ्रेंड्स कल चलेंगे मार्केट। कल मैं जा रही हूँ कुछ लेने के लिए, तो मैं वो आपको कल दिखाऊंगी कि मैं क्या लेने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं बताना जरूर। बंद कर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे। और देखिए 4:30 हो गए हैं। मैंने अभी सिलाई से फुर्सत हुई थी तो मैंने कपड़े डाले थे धुलने भिगो के, तो मैंने कपड़े धो लें। और लाइट भी नहीं थी, मेरे बेटे को खानी थी रोटी, तो हीटर से बनाती हूँ। और लाइट नहीं थी, हीटर से बनती है और जो गैस है वो ख़त्म हो चुकी है। सॉरी, यहाँ से कर रखा है सिस्टम यहाँ से। और मुझे लग रहा है बल्ब भी जो है फ्यूज़ हो गया है, जब से जल नहीं रहा है। यहाँ पे अंधेरा है किचन में, देखिए बल्ब फ्यूज़ हो गया है। और यहाँ मैं फैला के बैठी देखो आटा रखा हुआ है। मुझे बनाई थी रोटियाँ, लेकिन सिलेंडर भी ख़त्म है, 3-4 दिन हो गए हैं। तो अब यहाँ के लिए बल्ब मंगाना पड़ेगा। एक से मुक्ति नहीं मिलती है, दूसरी चीज़ खड़ी हो जाती है। तो फैला डला हुआ है क्योंकि घर में मैं कम रह पाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सारी किचन अस्त व्यस्त हो गई है। तो चलिए, मेरे कपड़े धुल गए हैं। अब मैं बाहर झाड़ू भी लगा आई थी क्योंकि बकरी रहती है तो सब जगह उसकी बिट डली रहती है। तो चलो मैं कपड़े डाली थी। और आपको मैं ये बता रही थी कि मैं जो है अपन कुछ लेने जा रही हूँ, और वो सरप्राइज़ है, मैं बाद में बताऊँगी कि मैं क्या लेने जा रही हूँ। और कल जाना है मार्केट, देखते हैं कल अगर टाइम मिला तो ज़रूर मार्केट जाना है। और फिर आपको दिखाएंगे मार्केट में भी थोड़ा सा कि वहाँ मैं क्या लेने जा रही हूँ, क्या देखने जा रही हूँ। और मतलब मैंने लोन निकाला था समूह से, जिस समूह में मैं जुड़ी थी पहले से। तो उन लोगों ने मुझे, अगर उस समूह से मैंने एक ही बार लोन लिया है फ़िलहाल, तो वो मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन उनके तरफ से जो बीमा मिलता है वो मुझे बीमा फ़ीस मिल चुकी थी। तो 30,000 निकलवाए थे उस टाइम पे, तो 30,000 की बीमा फ़ीस मुझे मिल चुकी थी। और मैं उसी में से जो उनकी जो बाकी किस्तें हैं वो पे कर रही थी, लेकिन 30,000 मुझे पूरे नहीं मिले थे। तो मतलब 19,000 रुपये मिले थे। तो उसी में मुझे दूसरे जो समूह, एक समूह और चलता है, उससे भी लोन लिया था इन्होंने 80,000 रुपये का। तो फ़िलहाल तो मैं अपने नाम का उसमें नहीं दे रही हूँ लोन, लेकिन जो मेरी मम्मी के नाम की किस्तें हैं, मेरी मम्मी सासू मम्मी के नाम की, वो मैं पे कर रही हूँ। तो वो भी मैंने उसी बीमा फ़ीस जो आई थी मुझे पहले समूह से, तो मैंने उसी में से चुका दी। अब मेरे पास उसमें से 1 रुपया भी नहीं बचा है। तो इसलिए फिर मैंने लोन लिया फिर से वो पहले वाले समूह से। ऐसी तबीयत है कि कुछ कहते नहीं बनता, कि दवाई खा खा के परेशान हो, पर ये खांसी ये सर्दी ख़त्म ही नहीं होती है। आपको दिखाऊं तो इतनी दवाई रखी हुई है, और कोई कहेगा कि ये दवाई नहीं ले रही, लेकिन अभी
मतलब मैं 2100 रुपये की भी दवाई लाई थी। मतलब उसमें सब है, कमजोरी वगैरह और खांसी सर्दी सब है। तो खांसी जो पहला मतलब कोर्स था, डोज था, सब वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन खांसी में अभी आराम नहीं है। और सेकंड डोज चलना है, अब आज से शुरू होना है। तो उसके बाद में देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है मेरी सेहत में। और मैं बताई थी कि समूह के बारे में, तो मैंने जो लोन लिया था, अभी फिर से लोन लिया है, लेकिन वो मेरे अकेले नाम पे नहीं निकल रहा था। उसके साथ नॉमिनी ज़रूरी होता है। नॉमिनी जो आगे चल मतलब मेरे साथ अटैच होगा नाम, पहले मेरे हस्बैंड थे, अब मेरे हस्बैंड नहीं है। तो उस वजह से या तो मेरी बेटी या मेरा बेटा या कोई रिलेटिव होना चाहिए, और एज होनी चाहिए 18 साल। तो जो है मेरी बेटी भी 18 साल की नहीं हुई है, और अगर वो यहाँ होती तो ही मुझे लोन मिलता। और मेरी बेटी है पंजाब में, तो मेरा बेटा तो अभी काफ़ी छोटा है, मतलब कि उसकी एज इतनी नहीं है, अभी वो 14 साल का है। तो फिर मैंने सोचा चलो मनोज के साथ ले लिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वो अपने घर चला गया और उसके जो डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं थे। फिर मैंने अपने मामा जी के बेटे के नाम से अपने साथ नॉमिनी लेकर और मैंने लोन निकलवाया। तो लोन मुझे ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन बहुत है मेरे लिए एक तरह से। तो मैं सोच रही थी उससे कुछ अपना एक एक्स्ट्रा काम शुरू कर दूँ, तो उसी के लिए मुझे जाना है। लेकिन ये सरप्राइज़ है कि मैं क्या लेने जा रही हूँ, उससे कुछ ना कुछ तो आपको समझ आ गया होगा। गैस कर लेना, बताना फ्रेंड्स कमेंट करके कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो इस बार भी मुझे 30,000 रुपये ही लोन मिले हैं। तो बस उन्हीं के हिसाब से मैंने अभी पूरे रुपए नहीं निकलवाए हैं बैंक से, मैं सिर्फ जो है 20,000 रुपये निकाल के लाई हूँ। और उसी में देखती हूँ मैं अपने आगे के फ्यूचर के लिए मैं क्या करती हूँ, और क्योंकि वो भी ज़रूरी है, उसके बिना मैं आगे अपने फैमिली को नहीं देख पाऊँगी। और काफ़ी खर्चे होते हैं घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो मैं खुद से ही करना चाहती हूँ। और देखती हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की दुआएं आशीर्वाद प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ बनाए रखना। मिलते हैं कल। ओके बाय फ्रेंड्स।